पर छिड़ा चुनावी संग्राम। पोस्टर की जंग में सामने आए चिराग और तेजस्वी। किसका चेहरा बनेगा अगला मुख्यमंत्री? नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर से उबाल पर है। विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही पटना की गलियों, चौराहों, रेलवे ओवरब्रिजों और सरकारी भवनों की दीवारें राजनीतिक संदेशों से पट गई है। यह कोई सामान्य चुनावी प्रचार नहीं, बल्कि पोस्टर वार है, जो ये संकेत दे रहा है कि राज्य की राजनीति अब खुले मैदान से निकलकर दीवारों पर आ चुकी है। इस बार पोस्टरों की इस जंग में दो प्रमुख चेहरे सबसे ज्यादा उभरकर सामने आ रहे हैं। मोदी के हनुमान चिराग और दूसरी तरफ लालू के छोटे लाल तेजस्वी। पटना के शेखपुरा, बेली रोड, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर जैसे प्रमुख इलाकों में इन दिनों जो पोस्टर सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, वे हैं चिराग पासवान के समर्थन में लगाए गए पोस्टर। इन पोस्टरों में चिराग को बिहार का भविष्य बताया गया है। एक पोस्टर में तो यहां तक लिखा गया है कि चिराग पासवान का चेहरा सबसे मजबूत और सबसे सक्षम है, जो बिहार से पलायन और बेरोजगारी को खत्म कर सकता है। इस एक वाक्य से चिराग ने कई निशाने साधे हैं। पहली बात, ये पोस्टर उनके सीएम पद के दावेदारी को खुलकर पेश करता है। दूसरी बात, ये एनडीए के अंदर संभावित मतभेदों की ओर भी अच्छा खासा इशारा करता है। तीसरी बात, ये युवा वोट बैंक को लुभाने की एक सीधी कोशिश है। पोस्टर में ये भी साफ तौर पर लिखा गया है कि चिराग को शेखपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला है। यह एक नया ट्रेंड है, जहां राजनीतिक पार्टियां पोस्टर के माध्यम से उम्मीदवारों की लोकसभा या विधानसभा सीट की घोषणा तक करने लगी है। सीधे जनता से संवाद का एक नया तरीका। चिराग पासवान का यह पोस्टर एक और बड़ा संकेत देता है, अगर सम्मान नहीं मिला तो अकेले चलने को भी तैयार हूं। इस पंक्ति के जरिए चिराग ने एनडीए को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह यह जताना चाहते हैं कि अब समझौते की राजनीति से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर नेतृत्व की ओर उनका रुख है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने एकला चलो की नीति अपनाई थी और उसका असर भी दिखा। भले ही ज्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन नीतीश कुमार को सीधा नुकसान हुआ था। क्या 2025 में भी वह यही नीति अपनाएंगे? वहीं दूसरी ओर आरजेडी के पोस्टर भी कम आक्रामक नहीं है। तेजस्वी यादव को लेकर लगाए गए पोस्टर में बेहद साहसिक दावा किया गया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी मिलकर तेजस्वी को नहीं रोक पा रहे। आरजेडी अब तेजस्वी को सिर्फ विपक्ष के नेता के रूप में नहीं, बल्कि सत्ता के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में पेश कर रही है। तेजस्वी की तुलना अब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे राष्ट्रीय नेताओं से की जा रही है, जो बताता है कि आरजेडी की रणनीति अब बिहार के बाहर भी खुद को प्रभावी बताने की है। इन पोस्टरों में तेजस्वी को युवा भारत की आवाज, रोजगार का पैगाम लाने वाला और नीतियों से विकास की राह दिखाने वाला नेता बताया जा रहा है। 2020 के चुनावों में तेजस्वी ने रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाया था और आरजेडी ने ऐतिहासिक 75 सीटें जीती थी। यही कारण है कि इस बार फिर पोस्टरों में रोजगार और विकास के मुद्दे को प्राथमिकता दी गई है। चिराग के पोस्टर जहां युवा नेतृत्व और नई सोच को दर्शाते हैं, वहीं तेजस्वी के पोस्टर स्थिरता, राष्ट्रीय स्तर की सोच और मजबूत विपक्ष की छवि बनाते हैं। लेकिन एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या पोस्टरों से चुनाव जीत सकते हैं? बिहार में पोस्टरों ने कई बार माहौल बनाया है। देखिए, जैसे कि 2015 में लालू नीतीश के बिहार के बेटा पोस्टर का जबरदस्त असर हुआ था। 2020 में तेजस्वी की 10 लाख नौकरी वाली अपील ने युवाओं को आकर्षित किया था। अब 2025 में चिराग और तेजस्वी दोनों ही पोस्टरों के जरिए अपनी अपनी साख बनाने में जुटे हैं। वहीं अगर चिराग खुद को बिहार का चेहरा बताते हैं और अकेले लड़ने का संकेत देते हैं, तो यह साफ है कि एनडीए में अंदरूनी मतभेद है। नीतीश कुमार को लेकर चिराग पहले भी आलोचनात्मक रहे हैं और भाजपा के साथ उनकी समीकरण भी जटिल रही है। ऐसे में क्या एनडीए में चिराग की भूमिका होगी या वह बाहर के समर्थन का मॉडल अपनाएंगे? यह देखना रोचक होगा। तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता महागठबंधन के अन्य दलों के लिए चुनौती बन सकती है। कांग्रेस, वाम दल और अन्य छोटे दलों को आरजेडी के इस डोमिनेंट रवैये से शिकायत हो सकती है। क्या महागठबंधन के भीतर भी पोस्टर की यह एकल छवि निर्माण अन्य सहयोगियों को उत्साहित कर सकती है? देखिए, बिहार में अब राजनीति केवल सभाओं और रैलियों तक सीमित नहीं है। पोस्टर भी अब राजनीतिक संवाद का प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। बाकी आगे क्या होता है, ये तो देखने वाली बात है।
बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।